डॉक्टर साहब बैक्टीरिया और वायरस में क्या फ़र्क है? जो बैक्टीरिया होता है एंटी बैक्टीरियल, जिस तरह से आपसे उसके ज़ाहिर है, नाम से ही ज़ाहिर है, जितने हम एंटीबायोटिक्स डालते हैं ना जी, वो एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन डालते हैं, वो हल तलब होते हैं और उसका हम हल कर सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ कर लें कि फाउल टाइफाइड है, साल्मोनेला है, एमजी है, या फिर आप कॉक्सी भी कह सकते हैं, वो ज़रा प्रोटोजोल में आ जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का हमेशा इलाज होता है। बैक्टीरिया को आप किल कर सकते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल मेडिसिन दे के। जो वायरल है, वायरल का कोई इलाज नहीं होता। वायरल जो है उसने अपना टाइम पीरियड पूरा करना है, उसने अपना जो है जितना भी उसका लाइफ साइकिल उसने पूरा करना है, और उसको जो है ना कोई उसका ट्रीटमेंट ना करें तब बेहतर है। जब बैक्टीरिया की तरफ चले तो फिर आप उसकी ट्रीटमेंट करें। आमतौर पे इसका यही है कि वायरल का इलाज नहीं मुमकिन है, बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स का इलाज मेडिकेशन के थ्रू मुमकिन है। हत्ता कि जो हम वायरल प्रॉब्लम्स में भी डाल रहे होते हैं एंटीबायोटिक्स, वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए ही डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें यही प्रॉब्लम उसकी है, थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन, कि उसका इलाज हो सकता है बैक्टीरिया का थ्रू स्पेसिफिक मेडिफिकेशन एंड डायग्नोसिस, लेकिन वायरस का जो है ना वो इलाज नहीं हो सकता। उसको धक्का लगाने वाली बात है और उसका टाइम पीरियड पूरा करने वाली बात है। डॉक्टर साहब, वायरल इन्फेक्शन में आप क्या रिकमेंड करना चाहते हैं ज़्यादा, यानी कि आप सपोर्टिव पे ज़्यादा तवज्जो देंगे या आप इसका बैक्टीरिया का भी साथ जो है वो करेंगे? जी, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम उसकी कंडीशन क्या है। मतलब अगर तो उसकी आईबी की प्रॉब्लम आ रही है, आईबी आपको पता है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस एक वायरल प्रॉब्लम है, तो जब वो अपने ज़ोरों पे होगी और वो मतलब प्लग होते हैं उसके ब्रोंकायोल्स के अंदर, जो म्यूकस ही जम जाता है, अगर उस तरह वाली कंडीशन होगी तो उसको आप कोई भी एंटीबायोटिक देंगे तो उस पर असर नहीं करेगा। उस टाइम हम उसको सपोर्टिव पे लेके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसको ब्रोंकोडायलेटर्स दें, एंटी म्यूकस एजेंट दें, उसको इस तरह की चीज़ें दें जो इसके म्यूकस को डिज़ोल्व करे और उसको इजी रेस्पिरेशन में, और प्लस उसको जो है ये दें सपोर्टिव में एंटी क्या उसे कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स वगैरह, वो उसके लिए बेहतर है। जब वो उससे निकलेगा ना वायरल की प्रॉब्लम से, क्योंकि ये कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग वायरल प्रॉब्लम में सारे ही ड्यूरेशन में एंटीबायोटिक नहीं देंगे या सारे ही ड्यूरेशन में सपोर्टिव देंगे। किसी टाइम पे हमें सपोर्टिव देनी पड़ती है, जब वो उससे थोड़ा सा निकलता है तो फिर उसकी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ रही होती हैं, उस टाइम हम उसको सपोर्टिव भी दे रहे होते हैं 12 घंटे, और 12 घंटे एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं। अब जैसे कि एक एनडी है, एनडी भी एक वायरल प्रॉब्लम है, न्यूकास्टल डिजीज़, उसमें मैं समझता हूँ कि एंटीबायोटिक का रोल ही नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक करता है उसके इम्यून सिस्टम पे, उसके बरसा पे, उसके ब्रोंकायोल्स पे तो नहीं, सॉरी, उसके प्रोवेंटिक्यूलस पे। तो वो उसमें उसको सिर्फ जो है उसकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, टॉक्सिन न्यूट्रलाइजर्स की ज़रूरत होती है, इम्यूनिटी बूस्टर्स की ज़रूरत होती है। उस टाइम वो यही करेगा तो मुनासिब रहेगा। अगर हम एनडी वाले केस में, अगर बुखार होता है एनडी में लेकिन वो साल्मोनेला नहीं है, वो उसकी सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं है, वो तो आप समझ लें कि वो वायरस की वजह से उसको रिएक्शन शो कर रहा है बॉडी, तो वो ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो लेकिन इस ऐसे केस में हम लोग सपोर्टिव ही ज़्यादा देंगे।